bars of masses 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving towards each other with velocities 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of 0.2 kilogram ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kilogram ball? अब ये देखें, कहते हैं दो गेंदें हैं, एक का मैस 0.2 किलोग्राम है और दूसरी जो है उसका मैस 0.4 किलोग्राम है। अब हम इनको डायग्राम में देख लेते हैं किस तरह से है। एक ये बॉल, दूसरी ये, इसका मैस m1 ले लेते हैं, उसका मैस होता है 0.2 kg और ये वाली जो है इसका मैस हम ले लेते हैं m2, वो है 0.4 kg। दोनों कहता है एक दूसरे के करीब आ रही हैं, मतलब ये इधर को मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी v1 ले लेते हैं, वो उसने बताई है 20 मीटर पर सेकेंड और ये वाली जो है इसकी वेलोसिटी है v2 ले लेते हैं, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये जब एक दूसरे के करीब आएंगी तो कोलाइड करेंगी, टकरा जाएंगी, यानी यूं ऐसे यहाँ इनकी कोलिजन होगी। तो टकराने के बाद क्या होता है, ये जिसका मैस 0.2 kg था, इसकी वेलोसिटी v1 डैश जो है वो हम लिखते हैं, वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड इसकी। अब पूछता है ये जो दूसरी बॉल है जिसका मैस 0.4 kg था, इसकी वेलोसिटी v2 डैश कितनी होगी, वो क्वेश्चन मार्क, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम डाटे में लिखते हैं, सबसे पहले m1 मैस लिखेंगे 0.2 kg और m2 मैस लिखेंगे 0.4 kg। v1 वेलोसिटी जो है वो लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड और v2 आ जाएगी, v2 थी 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये जो मैस m1 0.2 kg वाला था, उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई थी 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 0.4 kg वाला मैस है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो और करें ये इस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लिहाजा इसकी वेलोसिटी के साथ यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये उसकी मुखालिफ सिमत में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सो ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है इसके साथ माइनस का साइन आएगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका साइन साथ माइनस आ जाएगा। अब v2 डैश आपने फाइंड करना है। अब आपने पढ़ा है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में हमने पढ़ा था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 डैश v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब यहाँ से हमने ये v2 डैश को फाइंड आउट करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, m1 v1 डैश ये जो है ना इसे इस साइड पे ले आते हैं, ये इधर प्लस का है, जब ये इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से होगा m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया, m1 v1 डैश इज इक्वल टू बचा m2 v2 डैश। v2 डैश फाइंड करना है, m2 को भी इस साइड पे ले जाते हैं, m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा v2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2
V2 माइनस M1 V1 डैश डिवाइडेड ये M2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके V2 डैश जो है ना वो फाइंड आउट कर। V2 डैश इज इक्वल टू M1 की वैल्यू थी 0.2 केल्विन, इसके साथ V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, V1 की वैल्यू थी 20 प्लस M2 की वैल्यू है 0.4, इसके साथ V2 मल्टीप्लाई हो रहा है, V2 की वैल्यू है -5 मीटर पर सेकेंड, फिर आ गई है वो माइनस M1 की अगेन वैल्यू वही है 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है V1 डैश की वैल्यू थी 6, ये 6 नीचे डिवाइड का साइन आ गया, M2 है 0.4, ये M2 की जगह आ गया 0.4। अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 टू द 20 होगा, ये देखें इसके नीचे अगर हम ओवर 10 कर दें 1 आ गया 2 की जगह 0, 10 को से कट करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास है 4। 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 प्लस माइनस 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 मिनट ये आ जाएगा 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 0.2 को 6 ये आ जाएगा 1.2 ओवर 0.4। अब V2 डैश इज इक्वल टू 4 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 2, फोर में से 2 निकाल देंगे तो 2 आएगा -1.2 ओवर 0.4। अब 2 में से 1.2 निकाल देंगे तो यहाँ आएगा 0.8 ओवर 0.4। अब 0.8 को 0.4 में हम डिवाइड करेंगे, 0.8 को डिवाइड किया 0.4 पे 3.2 आएगा, तो फाइनल V2 डैश जो लास्ट की आई तो 2 मीटर पर सेकेंड आ, ये हमारा आंसर है।